हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम मकर राशि की कैप्रिकॉर्न साइन की। और कैप्रिकॉर्न साइन जो कि कालचक्र की यदि हम कुंडली देखते हैं तो ठीक हमें 10वीं राशि लगती है। 10वीं राशि एक कार्मिक राशि है और कहा जा सकता है कि कैप्रिकॉर्न साइन वाले अब मेहनती भी होते हैं और अपनी दिशा में यदि पकड़ लें तो बहुत अच्छा शीर्ष पद को प्राप्त करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज विशेष करके जो आज का जो ब्लॉक होगा वो केतु के ऊपर होगा कि केतु आपकी कुंडली में आपके जो कैप्रिकॉर्न साइन में जो राशि में इस समय चंद्र राशि के अनुसार यदि देखते हैं तो कहाँ पर केतु गोचर कर रहा है और उनका क्या प्रभाव है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो केतु हैं ये इनको कहा जाता है साउथ रोड, ठीक है। और ये शैडो प्लेनेट हैं ये मून के। और जो इस जो राहु और केतु हैं ये छाया ग्रह भी हैं, लेकिन साथ साथ में कई प्रकार का एक डिटैचमेंट ले आते हैं उस हाउस से संबंधित जहां जिस हाउस में कि आपका केतु वर्तमान में विद्यमान है। और यदि वही आपकी जन्म कुंडली में भी है और वहीं पर अभी भी ये गोचर कर रहे हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है उसके तुलना में। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो केतु हैं उनके बारे में ये चार जो एक सेंटेंस में कहें तो केतु का कहा जाता है कि इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी केतु अल्सो नोन एज साउथ नोड ऑफ द मून। ये हो गया। दूसरा, इज ए शैडो प्लेनेट एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल लिबरेशन, past life influences and detachment from the material desires, often presenting the tail of the dragon snake। तो ये एक शैडो प्लेनेट हो गए, शैडो प्लेनेट हो गया एक तो। और यदि ये यदि राहु और केतु हम देखते हैं कि यदि कहीं पर ये सूर्य और चंद्रमा के साथ में है तो कहते हैं कि भाई ग्रहण लग गया। कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि कार्यों में वहां पर डिले एस्पेक्ट आ जाता है। साथ साथ में एक स्पिरिचुअल लिबरेशन की तरफ ये ले जाते हैं। और दूसरा, पॉजिटिव जो पास्ट लाइफ के बारे में कहते हैं पूर्व जन्म से संबंधित जो चीजें केतु से जानी जाती हैं। इसके साथ साथ में डिटैचमेंट और इंट्यूशन भी इसमें आता है केतु से संबंधित। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेशली यदि हम कैप्रिकॉर्न साइन को देखते हैं तो कैप्रिकॉर्न साइन में इस समय जहां पर इस समय केतु का ट्रांजिट हो रहा है वो है आपका ठीक 9th हाउस। 9th हाउस का मतलब है हमारा लक हाउस। लक हाउस के सामने इस समय केतु का ट्रांजिट चल रहा है। लक हाउस में केतु का होने का मतलब है कि जो आप भाग्य से संबंधित हैं वो चीजें जिनको आप अटेन करना चाहते हैं वो अभी आपको नहीं मिली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ठीक 1.5 साल 1 साल और 5 महीने हो गए हैं आप कोशिश कर रहे हैं कि हायर अपॉर्चुनिटी मिले और आप एक बड़े स्टेटस में जाएं, लेकिन वो चीजें अभी हो नहीं पा रही हैं। आप संतोषी कर रहे हैं, जहां पर आप कार्य कर रहे हैं उसी से संतोष आप इस समय कर रहे हैं। और साथ साथ में जो भी व्यापार क्षेत्र में हैं या और कार्य में लगे हुए हैं वो भी संतोष की स्थिति में है अभी। और बहुत अच्छा जो 7.5 के बाद जो आपको मिलना चाहिए वो अभी आपको मिल नहीं पाए हैं। इसके साथ साथ में केतु यदि लक स्थान में होते हैं तो ये धार्मिकता से भी विमुख कर देते हैं। धार्मिकता मतलब जो स्पिरिचुअलिटी जिधर जाना चाहिए या तो फिर धार्मिक क्षेत्रों में जाएं या फिर धर्म के क्षेत्रों को माने या स्पिरिचुअल जो आध्यात्म बने या ईश्वर का नाम लेने वाले बने। तो इस समय आपकी ये छवि हो रखी है कि ठीक है ईश्वर विद्यमान है, सब में है, ये आप समझ रहे हैं। ये भी समझ रहे हैं कि सबके अंतरात्मा में जो है उस ब्रह्म का निवास है और वो सब में रमते सभी जीवों में वो बराबर रूप से उनका जो है ईश्वरीय तत्व है, सभी जीवों में बराबर है, ये भी आप जान रहे हैं। लेकिन उसमें फोकस करना या उस आध्यात्म में आना या उसको समझना ये आप अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? 1 साल और 5 महीने से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर केतु चल रहे हैं और केतु आपके लक हाउस में है जहां पर कि हम धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ाने वाला स्थान है। साथ साथ में वह हमारा एक पिता का स्थान भी होता है। और साथ साथ में वहां से हम नौकरी के लिए जो 10th स्थान है उसमें प्रशस्त होते हैं। फिर 11वां जो ये कुंडली का जो 9th 10th और 11th हाउसेस है ये एक क्रीम हाउस कहते हैं हम कुंडली के इन हाउसेस को। क्योंकि लक हाउस का एक्टिवेट हो जाने का मतलब है आपके 10th हाउस में मेहनत करना और उससे आगे बढ़ना, स्टेटस को प्राप्त करना और उससे इनकम के सोर्सेज उससे बनना, ये सारी चीजें दिखाता है।
अभी केतु आपके ठीक लक हाउस में है और कुछ दिन के बाद ये चले जाएंगे फिर आपके 8th हाउस में। तो 8th हाउस में भी जो आपके परिवार से संबंधित कई सारी चीजें वहां पर जिनका जिनका की जिनसे संबंधित कोई निपटारा होना है या कोई और सारी चीजें जो आपकी लाइफ में इस समय चल रहे हैं, वो उन चीजों में भी एक नकारात्मकता आती है कि चलो यार हो जाएगा कोई बात नहीं, और उनकी तरफ भी उतना ज्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं अरुचि होना, इंटरेस्ट न लेना, वो सारी चीजें आपके साथ में चल रही है अभी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि केतु का यदि कुंडली में ये दिखाता है कि यदि जिस स्थान में भी केतु चल रहे हैं उससे संबंधित अरुचि होना, उससे संबंधित एक ऐसा ऐसा विचार आना कि ये चीजें जो हैं बहुत अच्छे अच्छे रूप में न करने के लिए उनको, जैसे बोलते हैं कि उसमें एक नकारात्मकता फीलिंग आना, किसी फील्ड में आप बहुत आगे जा रहे हैं और पता चला कि उस हाउस से संबंधित है जहां पर कि उन चीजों को आप आगे ले जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, फिर बैक आ रहे हैं या किसी और चीज को पकड़ रहे हैं, वो चीजें। इसीलिए कहा जाता है कि केतु यदि आपके 10वें स्थान में होती है तो तबादला करा देते हैं, उसी तरह से यदि 9th हाउस में होते हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ वहां पर चेंजेस आपके साथ में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें दिमाग में जो चीजें आई आप उधर को चले जाते हैं। ये केतु का डिटैचमेंट बताता है, तो केतु आपको डिटैचमेंट दे देता है कई फील्ड में। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो केतु को हम यदि ये एफ्लिक्टेड होता है तो कई प्रकार से प्रॉब्लम्स वहां पर आनी शुरू हो जाती है। केतु का यदि अष्टम भाव में भी एफ्लिक्टेड होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्योंकि अष्टम, छठा और अष्ट 6, 8 जो स्थान होते हैं, हालांकि इनमें केतु की स्थिति अच्छी होती है, 3, 6, 8 और 9 और 11, ये जो कह सकते हैं 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस, इनमें केतु की स्थिति अच्छी मानी जाती है। ऑल ऑफ सडन वहां पर कई सारी प्राप्तियां वहां से होती हैं। तो अभी आपके जो 18 जो मई 2025 को आपके ठीक अष्टम स्थान में केतु आ रहे हैं, मुझे लगता है ऑल ऑफ सडन कुछ प्रगतियां आपके साथ में होंगी, प्रोग्रेस आपके साथ में 100% होने की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि अभी भी आपका बहुत अच्छा प्रभाव जिसे कहते हैं कि ये वहां रीच तो नहीं बनी है, लेकिन उस तरफ को आप सोच रहे हैं कि एक अच्छा स्टेटस बन जाए, उस तरफ को केतु अभी आपका थोड़ा सा उतना अच्छा बना नहीं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मुझे कहाँ तक पहुंचना है और उस तरफ उतनी मेहनत आपसे नहीं हो रही है। अब मैं ये कहूंगा कि जो मकर राशि जो कैप्रिकॉर्न है उनकी ठीक जो है 11 लक हाउस में इस समय है, तो लक हाउस से संबंधित कई सारी चीजें आपके फेवर में भी आ रही और कई सारी चीजें जो आपके फेवर में नहीं भी आ रही हैं। कहीं जो चीजें आपको आगे बढ़ने के लिए वहां पर आप उदासीन भी हैं, इनडिफरेंस भी हैं, तो ये सारी चीजें वहां पर आपके साथ में चल रही है। तो केतु यदि किसी हाउस में एप्लिक्टेड होते हैं, हालांकि आपके साथ में ऐसा नहीं है, तो वहां पर क्या होता है कि केतु कैन क्रिएट हर्डल्स इन कैरियर्स, growth, relationship, family life, leading to disagreements, conflicts, separation, divorce, and a betrayal. A placement of the Ketu may negatively impact mental health, causing confusion, stress, anxiety, and severe depression. ये भी सारी चीजें केतु से आना संभव हो जाते हैं यदि केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो। लेकिन मैं मकर राशि वालों के लिए बोलूंगा कि चूंकि केतु के जो प्लेसेस हैं आपके लिए, जो 8th हाउस है और जो आपके लिए 9th हाउस है, अभी 9th हाउस में कुछ दिन के बाद 8th हाउस में आएंगे, ये दोनों के दोनों हाउसेस जो है केतु के हिसाब से ठीक है, और वहां पर कोई ना कोई आपको अच्छी प्रोग्रेस मिलने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केतु का जो साउथ नोड है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है लाइफ में, आप उन चीजों को समझोगे भी, और उस तरफ यदि आपने थोड़ी सी भी मेहनत करी तो उन चीजों को आप बहुत अच्छे ढंग से आगे भी ले जा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी मैं कह रहा हूँ, यदि आप उस तरह से बुक्स पढ़ते हैं और उस प्रकार से अध्ययन भी करते हैं, और साथ साथ में यदि आपके साथ में ये है कि उसी तरह से कंपनी होती है, तो आध्यात्म को भी आप बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि आपका केतु अष्टम हाउस में चल रहा है। 1.5 साल के लिए आपकी एक तपस्या की तरह है, बहुत अच्छी और अच्छी स्टेज पर आपको ले जा सकता है, जहां पर कि कहते हैं कि आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया मनुष्य जीवन में और समझ लिया कि मनुष्य जीवन क्या है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, आपके साथ बात करेंगे, अनुभव शेयर करूंगा, मुझे लगता है कि वो आपको अच्छा भी लगेगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सकती है। मेरा जो आपकी जो कुंडली है उसमें आपका एसेंडेंट क्या है, आपका केतु कहाँ पर है,
आपकी मकर राशि है, लेकिन कहाँ पर केतु कहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में, वो महत्वपूर्ण होगा। साथ साथ में केतु की दशा महादशा कब आ रही है और उसके क्या रिजल्ट होंगे, साथ साथ में अंतरदशा कब है, अंतरदशा में केतु क्या रिजल्ट दे रहे हैं, ये सारे इन सब चीजों का अनुभव हम जो भी है, जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे लगता है वो आपको अच्छा भी लगेगा और बड़ी अच्छी पूर्णता के साथ हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे। आपके सभी क्वेरीज का पूरा पूरा उत्तर दिया जाएगा, जो भी मेरा अनुभव होगा जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।